जय हिंद। आज हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज चाहे आपको बता देते हैं कि कोई भी प्रश्न हो संसार के, चाहे किसी भी विषय से, अगर आप प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्न को आपको सही से समझना होगा। तो आज हम लोग इस प्रश्न को पहले सही से समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। अगर प्रश्न समझ में आया तो उसका आंसर चुटकी में भी मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि किसी परेड में, यानी किसी सैनिक के परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी का तो नाम सुनते हैं शरीर में एकदम खून एकदम जोश आ जाता है, यानी शरीर में पूरा जोश आ जाता है। तो कह रहे हैं 616 आर्मी के सदस्य है जिसको एक टुकड़ी यानी 32 सदस्य वाले आर्मी के पीछे सजाना है। और ये जो बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, यानी 616 आर्मी को 32 आर्मी के पीछे सजा देनी है। तो वह दोनों समूहों के, यानी 616 और 32 दोनों समूह के आर्मी समान संख्या में कितने स्तंभ में मार्च करेंगे। यानी कहने करते हैं कि 32 आर्मी है और 616 आर्मी है, इन दोनों को एक समूह में सजाना है। अगर हम इसको दो स्तंभ में समझाते हैं, यानी इसमें लिखा है स्तंभ, स्तंभ मतलब कि खड़ी लाइन, यानी हमें लाइन में खड़ा करना है। तो 32 अगर सैनिक है, दो को लाइन में खड़ा करते हैं तो 8 सैनिक आएंगे। उसी तरह 6 से 16 सैनिक भी इसके पीछे लग सकते हैं, 308 और 308। लेकिन हमें देखना है कि इस 32 सैनिक को अधिकतम कितने लाइन में, यानी कितने लाइन में खड़े कर सकते हैं। तो उसके लिए अधिकतम लाइन क्या बना सकते हैं, तो अधिकतम लाइन होगा 4 4 4। इस तरह के 8 भागों में उसको हम सजा सकते हैं, 3 6 और 2 8। तो ये 8 स्तंभ है, यानी 8 लाइन है, जिसमें एक लाइन में 4 सैनिक, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, और यानी टोटल 8 लाइन में 4 4 सैनिक लगे हैं। और इन सैनिक के पीछे ठीक 616 सैनिकों को सजानी है। तो क्या ऐसे प्रश्न, यानी 32 सैनिक है और उनके पीछे कितना सैनिक सजाना है, 616, और 32 सैनिक को स्तंभ में सजाना है। यानी 32 सैनिक को स्तंभ में सजाने के लिए अधिकतम कितनी लाइन हो सकती है। तो ऐसे तो अंदाजी कह सकते हैं कि अधिकतम 8 लाइन हो सकती है, क्योंकि 8 लाइन में 4 4 सैनिक बैठे सजेंगे तो हो जाएंगे 32। तो क्या 616 भी 8 लाइन में सज सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एचसीएफ निकाला जाता है, यानी दोनों को क्या करना है, समान स्तंभ में सजाना है, यानी समान लाइन में खड़ा करनी है। तो जब दोनों को समान लाइन में खड़ा करनी है, वो भी कितना लाइन, सबसे अधिकतम लाइन। तो इन ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एचसीएफ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखकर मानेंगे ए बराबर, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं 616, और बी बराबर क्या मानेंगे 32। तो 32 जैसे ही मानेंगे उसके बाद एचसीएफ निकालना है तो भाग देंगे, 32 से भाग देंगे किसमें, 616 में भाग देंगे। तो 32 एकम यानी 32 दूना 64, 61 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 32 एकम 32। बचेगा कितना, 61 में से 32 गया तो 9, यहाँ पर बचेगा 2, यानी 29 बचा। उसके बाद 6 उतार देंगे। अब 32 के फिर टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 296 में कितना बार आता है। तो 32 9, यानी 9 दूना 18 के 8, 9 3 27 है 28। तो यहाँ अब फिर माइनस करेंगे 16, यानी 6 में से 8 नहीं देगा तो हार से लेंगे, यानी 16 में से 8 गया 8, ये 9 है तो 8 होगा, और 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 8 बचा। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन के अनुसार निकालेंगे, क्योंकि 10वीं का मैथ बना रहे हैं। तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 616, बी यानी भाजक कितना से भाग किए 32 गुणे क्यू, क्यू मतलब भागफल होता है, तो भागफल कितना बड़ा है 19, प्लस आर, तो आर कितना है 8 है। फिर आर के मान क्या है 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और भाग करेंगे 8
8 से 32 में, तो 8 चौका 32। यहाँ पर शेषफल आ गया 0, शेषफल क्या आ गया, r आ गया 0। तो फिर यहाँ लिखेंगे एक मान, तो एक मान कितना है, 32 है। d यानी भाजक, किससे भाग किए थे, भाग देने वाले को भाजक कहते हैं, किससे भाग किए थे, 8 से, तो 8 गुणे, अब जो 8 से भाग दिए तो कितना बार में घटा, 4 बार में, यानी भागफल कितना है 4 प्लस यहाँ शेषफल, शेषफल कितना है 0 है, इसलिए यहाँ एचसीएफ हो गया क्या चीज 8, यानी भाजक को एचसीएफ माना जाता है, तो एचसीएफ हो गया 8। अब लिख सकते हैं स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या क्या होगा, स्तंभ की संख्या 8। इन्हें कहने का अर्थ है कि जो 32 सैनिक है उसको 8 लाइन में सजाए थे, 4 वो सैनिक, 4 4 8 22 16 20 24 24 28 32, 3 6 और 2 8, ये 32। अब इसके पीछे हम 616 सैनिक को भी सजा सकते हैं, तो इसमें अगर हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 616 में 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 आएगा, फिर घटेगा तो बचेगा कितना 5 6 8 सत्ते 56, यानी 77 सैनिक इसके पीछे मार्च कर सकते हैं। इन्हें कहने का अर्थ हुआ कि 4 सैनिक, यानी एक लाइन में कितने सैनिक सजे थे 4, उसी तरह 616 सैनिकों में से 77 सैनिक एक लाइन में सजाए जाएंगे, तब जाकर ये दोनों समान स्तंभ में सज सकते हैं। तो अब ये प्रश्न तो बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब चौथे प्रश्न के लिए अगले वीडियो में फिर समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।